प्यारे दोस्तों, हज पर आई मासूम बच्ची को उसकी वालदा के सामने मौत के फरिश्ते ने हरमे काबा में दबोच लिया। बच्ची तड़पने लगी। फिर देखो कुदरत का क्या मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर तमाम हाजी अल्लाह अकबर पुकार उठे। मौत का फरिश्ता किस किस को दिखाई दिया। कुदरत के इस हैरान कुन मौजज़े की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस साल जानी हज 2024 के लिए आई एक खातून जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, वो अपनी 3 साला बेटी के साथ हज अदा करने मक्का मुकरमा पहुंची। तवाफ से फारिग होने के बाद ये औरत अपनी बेटी को लेकर हरम शरीफ की मुकद्दस जमीन पर बैठ गई और दुआएं करने लगी कि अचानक उसकी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि मामा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। ये सुनते ही उस बच्ची की माँ ने इधर उधर देखा तो उसे खादमीन पानी तकसीम करते दिखाई दिए। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ अंकल से पानी लेकर पी लो, जिसके बाद वो 3 साला मासूम बच्ची पानी पीने की गर्ज से खादमीन की जानिब बढ़ी। उस बच्ची ने हरमे काबा में मौजूद आज़मीन हज की खिदमत करते हुए खादिम से कहा, अंकल मुझे पानी पीना है। वो अरबी शख्स उस बच्ची की जबान तो न समझ सका, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि ये बच्ची पानी मांग रही है। चुनाचे उसने फौरन उस मासूम और खूबसूरत सी बच्ची को पानी गिलास में डाल कर दिया। बच्ची ने सैर होकर पानी पिया, लेकिन बजाय गिलास वापस करने के वो खादिम को इशारा करके कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मी के लिए भी पानी लेकर जाना है। ये देखकर वो खादिम मुस्कुरा पड़ा। ये बच्ची इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थी कि वहां पर मौजूद खादमीन पलट पलट कर उसे देखने लगे। ये बच्ची गिलास में पानी लिए अपनी माँ की जानिब बढ़ रही थी कि बीच रास्ते अचानक इसका पांव फिसला और वो वहीं पर गिर गई। पानी का गिलास उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही वो मासूम बच्ची गिरी तो ऐन उसी वक्त एक नूर का हाला वहां पर दिखाई दिया और ये नूरानी मखलूक सिर्फ उस बच्ची की माँ को ही दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी माँ का दिल सीने से निकलकर हलक में आ गया, क्योंकि उसकी बच्ची साकत हरम शरीफ की जमीन पर गिरी पड़ी थी और एक नूर का हाला उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। ये नूरानी मखलूक इसके गिर्द 30 से 40 सेकंड्स तक चक्कर लगाती रही और फिर अचानक से गायब हो गई। माँ ने बच्ची को साकत देखा तो दौड़ती हुई अपनी बच्ची के पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे गुमान हुआ कि दिखाई देने वाला नूर का हाला मौत का फरिश्ता था जो इसकी बच्ची की जान निकालने आया था। प्यारे दोस्तों, जब बच्ची की वालदा उसके पास पहुंची तो वो यूं ही जमीन पर बेसुध पड़ी थी। वो परेशानी के आलम में अपनी बच्ची को हिलाने लगी और कहने लगी, बेटा उठ के बैठ जाओ। ये मंजर खादमीन भी देख रहे थे और चंद दीगर हाजी भी दौड़कर माँ बेटी के इर्द गिर्द जमा हो गए। खादमीन में से एक खातून एहलकार आगे बढ़ी और इसने फौरी तौर पर बच्ची की नब्ज चेक की और जल्दी में उसने खातून से कहा कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि इसकी नब्ज नहीं चल रही, यानी बच्ची वफात पा चुकी है। यह सुनना था कि वो औरत रोने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मिन्नतों मुरादों से अपनी बेटी को पाया है। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तो इसकी लंबी उम्र के लिए बहुत दुआएं मांगी, फिर ये मुझे कैसे छोड़कर जा सकती है। और आज ये तो हज के अय्याम में इतने मुकद्दस मकाम पर मौजूद है और ये वो मकाम है कि जहाँ से लोगों को जिंदगियां मिला करती हैं। इतने मुकद्दस और पाकीज़ा मकाम पर मेरी बेटी भला मुझसे कैसे छीनी जा सकती है। यहाँ पर जो भी आता है वो झोलियां भरकर और हाजतें पूरी करवा कर जाता है, लेकिन मुझसे तो मेरी जान से प्यारी बेटी छीन ली गई। मेरे अल्लाह, मुझसे मेरी बेटी मत छीनना, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। अपनी बेटी के अलावा मेरा और कोई भी नहीं। इस औरत के गिर्द जमा होने वाले हाजी कहने लगे कि इतनी प्यारी बच्ची पानी लेकर आ रही थी कि मौत के फरिश्ते ने उसे जकड़ लिया और ये अपने खाल के हकीकी को प्यारी हो गई। मगर उस बच्ची की माँ थी जो मानने को तैयार ही ना थी कि उसकी मासूम बच्ची उसकी आंखों के सामने हरम शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर दम तोड़ चुकी है। उसकी माँ यही कहती रही कि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, तकरीबन 30 मिनट तक उस बच्ची ने जब बिल्कुल हरकत नहीं की तो इसकी माँ को भी तशवीश होने लगी। फिर उसके बाद कुदरत का ऐसा मौजज़ा हुआ कि सब दंग रह गए। जब उसकी माँ ने देखा कि बच्ची हरकत नहीं कर रही तो उसने अपनी बच्ची को दोनों हाथों पर उठाया और खाना काबा के बिल्कुल करीब ले आई और फरियाद करने लगी कि ऐ मेरे रब, बेशक ये तेरी अमानत है और इसे तेरी ही तरफ लौट कर जाना है, लेकिन मेरे मालिक, मैंने इसे बड़ी मिन्नतों मुरादों से पाया है, इसे यूं मुझसे मत छीन।
اے میرے اللہ کوئی ایسا معجزہ کر کہ میری بچی زندہ ہو جائے۔ اے کعبے کو بنانے والے تجھے تیرے پاک اور مقدس گھر کا واسطہ میری ننھی اور معصوم بچی مجھے واپس لوٹا دے۔ اے اللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی بچی کو تیرے دین کا پیروکار بناؤں گی، میں اسے اسلام کی محبت کا درس دوں گی اور میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی، بس تو مجھے میری معصوم بچی واپس لوٹا دے۔ اس بچی کی والدہ روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، موسم اچانک سے تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز بارش ہونے لگی۔ ماں اپنی مردہ بیٹی کو لے کر کعبے کے اس حصے میں کھڑی تھی جہاں میزاب رحمت برستا ہے۔ یہ وہ پرنالہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو کعبے پر جمع ہونے والا مقدس پانی اسی پرنالے سے نیچے گرتا ہے اور لوگ اس پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ ان ماں بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی معجزہ ہوا کہ بارش کا پانی میزاب رحمت سے نیچے گرا تو اس کے قطرے بچی کے منہ میں چلے گئے۔ یہ مقدس پانی جیسے ہی اس بچی کے منہ میں گیا تو وہ حرکت کرنے لگی اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں وہاں طبی عملہ بھی پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے بچی کو فوراً زمین پر لٹایا اور اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے بچی کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ میزاب رحمت سے برسنے والے مقدس پانی کے معجزے نے اس معصوم بچی کی جان بچا لی اور یوں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر بچی کی ماں سجدے میں گر گئی اور رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اے میرے رب تو بڑا غفور و رحیم ہے، بے شک تو ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے اور بے شک تو ہی کل جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور تو ہی سچا رب ہے جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ کعبے میں موجود تمام حاجی بھی یہ معجزہ دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق